नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर थर्सडे शाम को 4 बजे हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। उनकी जो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेज आए हैं कि हम अभी फोटोग्राफी करियर की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम महंगे कैमरे और लेंस ले सकें। साथ ही बहुत लोगों का ये भी कहना है कि हमारे इलाके में फोटोग्राफी का रेट बहुत कम है, इसलिए भी महंगे इक्विपमेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वीडियो उन तमाम फोटोग्राफर्स के लिए है जिनके पास एंट्री लेवल कैमरा है और वो उससे अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैं उन सभी फोटोग्राफर्स को यही कहूंगा कि आप जैसे भी करके एक 18-135 mm, 18-140 mm या 18-150 mm का लेंस खरीद लें और उसके साथ फोटोग्राफी शुरू करें। ये लेंस आपके लिए ऑलराउंडर की तरह काम करेगा, चाहे आप पोर्ट्रेट लेना चाहें, ग्रुप फोटो लेना चाहें या फिर स्टेज परफॉर्मेंस या दुल्हा दुल्हन की रस्मों की शूटिंग करनी हो। ये जूम लेंस हर जगह काम आएगा। शुरुआत में एक ही लेंस से काम चलाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे आप जल्दी जल्दी लेंस बदलने की झंझट से भी बचेंगे और फोकस सिर्फ फोटोग्राफी सीखने पर रहेगा। अब जब भी आप इस कैमरे से और जो मैंने लेंसेस आपको बताए हैं 18-135 या 18-140 या 18-150 mm लेंस के साथ फोटोग्राफी करने जाते हैं, तो आप याद कीजिए वेडिंग का जितना भी इवेंट होता है, जो जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ आप इस वाले लेंस से कवर कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको ग्रुप शॉट लेना है। ग्रुप शॉट लेने के लिए आप अपने कैमरे के लेंस को 35 mm पे लगा दीजिए। कैमरे को आप ट्राइपॉड पे माउंट कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि हर लेंस का एक स्वीट स्पॉट होता है जिस पे पिक्चर्स बहुत शार्प आती हैं। तो आपके जो 18-135 या 18-140 लेंस का जो स्वीट स्पॉट होता है वो f7.1 होता है। आप अपने कैमरे में f7.1 लगा दीजिए और 35 mm के फोकल लेंथ के ऊपर आप बिल्कुल ग्रुप फोटोज़ खींचते जाइए। आपको बहुत शार्प इमेजेस मिलेंगे जो कि आपको किसी भी दूसरे जो फुल फ्रेम कैमरे होते हैं उसे किसी मामले में आपको कम नज़र नहीं आएंगी। उसके बाद अगर आपको अपने एरिया का पूरा डेकोरेशन लेना है, इवेंट का जितना भी वेन्यू है उसका कवरेज लेना है, आप अपने कैमरे में 18 mm लगा दीजिए, फोकल लेंथ 18 mm पे सेट कर दीजिए और उसके बाद आप जितना थोड़ा सा अपर्चर दबा सकते हो आप 11 कर दीजिए या 16 कर दीजिए और ट्राइपॉड पे कैमरे को लगा दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा शटर स्पीड कम करके आप फ़ोटो लीजिए। आपका जितना डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद अगर आपको अपना जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंडप का सीन लेना है आपको, या उसमें जो लोग रिचुअल्स हो रहे हैं उसकी फ़ोटो लेनी है, आप अपने कैमरे को 50 mm या 60 mm पे सेट कर दीजिए और एक प्रॉपर डिस्टेंस बना लीजिए जहाँ से आप आराम से शूट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा वाइड एंगल करने की कोशिश मत करिएगा। 16 mm 20 mm पे फ़ोटो मत खींचिए। आप जितना थोड़ा सा अच्छे फोकल लेंथ के ऊपर पिक्चर खींचेंगे आपकी पिक्चर ज़्यादा शार्प आएगी। प्लस एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि एक ही फ्रेम में बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश मत करिए। आप देखिए कि आपके जो रिचुअल चल रहे हैं मंडप में, जैसे एक तरफ दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं, एक तरफ पंडित जी बैठ गए हैं, एक तरफ उनके दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो उतने ही लोगों को कवर करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ में और जो आ जाए ठीक है बैकग्राउंड में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वाइड मत करिए पिक्चर को। मैंने देखा है बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं 18 mm पे कर देते हैं या 20 mm पे करके फ़ोटो खींचना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फेसेस बहुत छोटे छोटे आते हैं और फोटोज़ में जो फेसेस बहुत छोटे छोटे आते हैं ना, तो पिक्चर्स में उतनी शार्पनेस नहीं आती और पिक्चर उतनी ज़्यादा अपील नहीं आती है उसमें। आप करके देखिएगा, अगर आप एक पिक्चर में जितने कम से कम लोगों को कवर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर शार्प आएगी और उतनी ज़्यादा पिक्चर जो है देखने में अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप पिक्चर ले रहे हैं किसी की, तो जो लोग वांटेड पीपल है, वांटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो लोग उस रिचुअल में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो अलर्ट रहते हैं, उनकी फ़ोटो तो अच्छी आएगी। लेकिन आपने 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग पीछे, इतने सारे लोगों को कवर करने की कोशिश की तो कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई कैजुअली बैठा होगा, कोई किसी और तरीके से, कोई जमाइया ले, ये सारे लोग जब फ़ोटो में आते हैं ना तो फ़ोटो की खूबसूरती को ख़राब करते हैं। वैसे भी इस तरह के लोगों को कवर करने के लिए आप अलग से ग्रुप ले लीजिए, अलग से उनको बिठा के फ़ोटो ले लीजिए, या जहां अगर 5-6 लोग लाइन से एक कुर्सी पे बैठे हैं आप 5-6 लोगों का अलग से फ़ोटो ले लीजिए। लेकिन जो मेन इवेंट चल रहा है आपका, दूल्हा दुल्हन हो गया, दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स हो गए, पंडित जी हो गए, या 2-4 लोग और घर के जो गणमान्य लोग हैं, सिर्फ इतने लोगों को ही कवर कीजिए। इससे ज़्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश मत करिए। आपकी पिक्चर्स ज़्यादा प्रेजेंटेबल आएंगी अगर आपके फ्रेम में लोगों के फेसेस अगर थोड़े से बड़े बड़े आएंगे तो पिक्चर आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। इसके बाद अब आपको अगर कुछ पोर्ट्रेट्स लेने हों, जैसे दूल्हा दुल्हन के पोर्ट्रेट लेने हैं, सिंगल लेना है, कपल शॉट लेना है, आप फोकल लेंथ को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। आप उसमें करीब 70 mm से ऊपर चले जाइए, 80 mm, 90 mm, इवन 100 mm पे ले लीजिए। और दुल्हन का अगर सिंगल पोर्ट्रेट लेना है या हेडशॉट लेना है आप 110 mm कर दीजिए, 120 mm कर दीजिए। और आप जितना पास जाके फ़ोटो खींचेंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा दूर है आपके ऑब्जेक्ट से, तो आप देखिएगा इवन आपके 3.5, 4.5 अपर्चर के ऊपर भी एक ब्लड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके सस्ते से कैमरे और सस्ते से लेंस से भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। आके जब आपके पास पैसा आएगा तो आप एडिशनल लेंसेज खरीद सकते हैं। आप 35 mm का लेंस खरीद सकते हैं, आप 50 mm का लेंस खरीद सकते हैं, आप 70-200 mm का लेंस खरीद सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम होती जाए। यहाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी अपने पॉकेट से या बहुत ज़्यादा लोन का पैसा इक्विपमेंट खरीदने पर मत लगाइएगा। आप जितना कमाते जाते हैं पहले अर्न कीजिए, उसके बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और हिदायत देना चाहूँगा, वार्न करना चाहूँगा, नसीहत देना चाहूँगा कि कभी भी इस सोच के साथ में इक्विपमेंट मत खरीदिएगा कि मैं जितना ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट खरीद लूँगा मेरी इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप महंगा इक्विपमेंट खरीदेंगे तो ही आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम तो आपकी आपके काम से बढ़ेगी, आपकी प्रोफिशिएंसी से बढ़ेगी। जितना ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छा देंगे इनकम आपकी अपने आप बढ़ेगी। और आपको जब लगता हो कि हाँ अब मैं इस लेवल का फ़ोटोग्राफ़र हो गया हूँ कि मेरे पास इतनी इनकम भी आ गई है, अब मैं ये नया कैमरा अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप उस लेवल का कैमरा खरीदने की कोशिश कीजिएगा। तो आने वाले वीडियोस में हम आपको, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है उसके हिसाब से आपको कौन सा कैमरा खरीदना है वो हम बताएंगे, या अगर आप इस लेवल की इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कौन सा कैमरा खरीदना है हम उसके बारे में बताएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मेरे इस नसीहत को याद रखिएगा कि इक्विपमेंट में पैसा उतना ही लगाइएगा जितना कि आपका 3 साल में वो कीमत रिकवर हो सके। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।